हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 4 को करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2, 3 को मैंने करा दिया है। जो 2 और 3 और 4 है, तीनों का एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, तो ये 4 है जो काफी इम्पोर्टेंट है, VVI भी है, जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। बस एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है, उसके बाद ये बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रकार। दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं जो दो प्रकार के होते हैं। पहला संगत समीकरण होता है और दूसरा क्या होता है, असंगत समीकरण। ठीक है, पहला जो संगत समीकरण है उसके दो प्रकार है। पहला अविरोधी समीकरण और दूसरा जो है संपाती या आश्रित समीकरण है। ठीक है, तो अविरोधी समीकरण का जो शर्त है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये शर्त है इसका, और केवल एक हल होगा और इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को काटेगा इसका ग्राफ जो। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है संगत नहीं, दूसरा है संपाती या आश्रित। इसका शर्त क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और इसमें अनेक हल होंगे, अनेक हल हो सकते हैं, और इसका जो ग्राफ है वो संरेखी होगा या संरेख होगा। ठीक है, और जो दूसरा प्रकार है असंगत समीकरण, इसका शर्त होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, और इसका कोई भी हल संभव नहीं है, और इसका ग्राफ जो होता है समानांतर रेखा होता है, यानी कभी एक दूसरे को ये रेखा काटेगा नहीं, समानांतर होता है। ठीक है, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब उसको बनाते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों यानी जोड़ा में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत है तो इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, और असंगत है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, सॉल्व या हल, हल लिखेंगे। ठीक है, और इस सॉरी, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज करेंगे x प्लस वाई, और ये बराबर के उधर क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 5 इक्वल टू 0, और ये हो गया समीकरण 1। इसको भी इसी प्रकार करेंगे, 2x प्लस 2y पहले से इधर है, और इधर क्या है, 10 है जो प्लस में है, अब इधर आएगा तो हो जाएगा क्या, माइनस में, 10 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे प्रश्न से या फिर समीकरण से या प्रश्न से लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान, c1 का मान और c2 का मान। ठीक है, a1 का मान कितना है, तो x प्लस वाई, x के आगे क्या है 1, y के आगे क्या है 1, कुछ नहीं तो 1, और c क्या है -5। ठीक है, उसके बाद यहाँ a2 का मान क्या है 2, और y यहाँ पे b2 का मान भी 2, और यहाँ पे है -10। ठीक है, अब लिखेंगे अब समीकरण शर्त से, अब समीकरण शर्त से, समीकरण शर्त से, समीकरण शर्त क्या कहता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सबका मान रखिए, a1 का मान है 1 और a2 का मान है 2, 1/2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी वही मान है, और यहाँ क्या है -5 और -10। ठीक है, अब करके देखते हैं क्रॉस गुणन। यहाँ पे क्या आएगा 2, और यहाँ पे भी क्या आएगा 2, तो यहाँ तो ये चीज़ तो बराबर आ गया। अब इन दोनों को देखेंगे कि क्या बराबर आ रहा है या नहीं। तो 10 को 1 से करेंगे तो -10 हो जाएगा, -10 को 1 से करेंगे तो, और यहाँ -5 है और 2 है, 5 दूनी 10, और माइनस है तो माइनस। ठीक है, यानी यहाँ पे सारा आपस में क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 शर्त लागू हो रहा है, शर्त लागू हो रहा है, इसीलिए यह एक
संगत समीकरण है, संगत समीकरण है। देखिए जब भी ये शर्त लागू होता है क्या होता है, ये संगत समीकरण, ठीक है, ये संगत समीकरण है। अब इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ खींचने के लिए समीकरण 1 का मान सारणी लिखेंगे, समीकरण 1 का मान सारणी, मान सारणी, मान सारणी तैयार करेंगे। समीकरण क्या 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लोग को x और y का दो मान कम से कम चाहिए ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है, ये x और ये y। यहाँ पे 5 रख देंगे, चलिए इसको 2 रख दीजिए और इसको 3, 3 2 5, ठीक है। और इसको क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए और इसको 2, 3 2 फिर आ गया 5, 3 2 5, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। अब समीकरण 2 का मान सारणी यहाँ निकाल देंगे, समीकरण 2 का मान सारणी, 2 का मान सारणी, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यही है समीकरण 2, ठीक है। इसका मान सारणी निकालेंगे, x और y का कम से कम 2 मान, ये x ये y। अगर यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 दूनी 10 और y क्या हो जाएगा 0, तो इसको 5 रखेंगे तो इसको 0 और इसको 0 कर देंगे तो इसको, ये तो 5 हो गया तो ये 0, अगर इसको 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकला, मान लीजिए ए पॉइंट मान लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 और 3, ये x है y है, ठीक है। और b कौन सा पॉइंट है 3 और 2, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट मिला है कौन कौन, मान लीजिए P तो 5 0 और एक Q मान लीजिए इसको, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और 5, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे हम लोग, इन सभी पॉइंट का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो आइए खींचते हैं x और y एक्सिस का ग्राफ। ये हम लोग का x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस। ये ओरिजिन पे 0 होता है मूल बिंदु का मान, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बराबर बराबर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, 6 7 8 9। इसको नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन अपने आप लोग को समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, इसको दर्शाते हैं, क्या है ए 2 है और 3 है, ये x होता है और ये y होता है, ये भुज और ये कोटि, ठीक है। तो सबसे पहले 2 है x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3 और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, तो हम लोग का यहाँ पे एक मिल गया बिंदु A, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, तो x के जगह 3 है, x की जगह 3 है यहाँ पे और y के जगह पे 2 है और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग का बिंदु मिल गया B और इसका ग्राफ खींच लेंगे ऐसे। और ये कौन सा ग्राफ है, तो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है। अब हम लोग सेकंड P और Q बिंदु को खींचेंगे, ठीक है। तो 5 है, यहाँ पे 5 आ गया और 0, x एक्सिस पे 5 और y 0, तो ये y तो यही हो जाएगा 0, तो एक बिंदु हम लोग को यहाँ मिल गया P। अब Q बिंदु 0 है और 5 है, तो 0 और 5 यहाँ पे बिंदु मिलेगा, ये हो गया Q और इसका भी इसी पे एक ग्राफ हो जाएगा, ऐसे एक लाइन इसी पे कर देंगे और हम लोग देखिए इसका जो ग्राफ हो जाएगा संरेख ग्राफ हो जाएगा। दूसरा पेन से खींच के दिखाते हैं क्योंकि इस पे दिख ही नहीं रहा है।
ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो गया, संरेख हो गया। हम लोग जानते हैं कि जब ये वाला शर्त लागू होता है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, संरेख होता है। ऐसा जब शर्त लागू होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, संरेख। इसी पे दूसरा लाइन दोहरा देगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का ग्राफ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ये हम लोग का था ग्राफ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ये वीडियो लॉन्ग ना हो, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये 4 का 2 को करेंगे। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में 4 के 2 को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।